क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो थॉर, शक्तिमान और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव टाइम की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इन्हीं स्पेल्स का यूज करके थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है और अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जिससे वो फ्यूचर के सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर वो पहले भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था और अब भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है और साथ ही उसे अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सिंस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए अगर कोई भी उसके हाथों को सिंपल रस्सियों से भी बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के ओपोनेंट के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके ओपोनेंट का एक डायरेक्ट हिट सही से कनेक्ट होता है, तो वो सिंगल हिट डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर एक पॉइंट पे खुद को प्रूव किया है, चाहे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, डोरमामू से डील करनी हो या थानोस से फाइट करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज किसी को भी मिरर वर्ल्ड में डाल सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी असर नहीं होता और यहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और अगर तुम्हें वांडा की तरह मैजिक या रियलिटी मैनिपुलेशन नहीं आता तो तुम कभी भी मिरर वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी इवेंट की हर एक पॉसिबिलिटीज को देख के बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं, जैसा उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में चुना था, ताकि वो अपनी विन को कंफर्म कर सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए हैं। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और
डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि थानोस और डोरेमोन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है, पर पावर्स के मामले में शक्तिमान डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन करके एक ही सेकंड में वहां पहुंच सकता है, पर शक्तिमान डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और लाइट की स्पीड से भी मूव कर सकता है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल के अंदर जाने से पहले ही रोक कर उसे बाहर फेंक सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल स्पेल से शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी भी अटैक का शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल स्पेल से अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे शक्तिमान की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे, और जब तक 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, शक्तिमान को मार पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है, पर फिर भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो शक्तिमान के एक नॉर्मल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सिंस शक्तिमान लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी सुपर रिफ्लेक्सेस नहीं है, इसलिए ना ही वो शक्तिमान के अटैक को डॉज कर सकता है, ना ही उससे बच सकता है और ना ही उसे सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसे स्पेस में छोड़ सकता है जहां पर वो ठंड से मर जाएगा, समुद्र के बीच में छोड़ सकता है जहां पर वो डूब जाएगा, या रेल की पटरी पर भी रख सकता है। और शक्तिमान के पास ऐसे ही हजारों तरीके होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए, पर शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने या सिर्फ हराने की कोशिश करेगा, या सिंपली डॉक्टर स्ट्रेंज को एक वर्थी ओपोनेंट या खतरा तक कंसीडर ना करके उसे एक पंच मार के नॉकआउट करके वहां से चला जाएगा। और इस तरह से इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान डॉक्टर स्ट्रेंज को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो थॉर एस्गार्ड का गॉड है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। पर शक्तिमान एक ह्यूमन होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है, और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है वो भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर थॉर समहाउ अपने स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटिंग अटैक्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। थॉर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ के मामले में शक्तिमान ऑलमोस्ट थॉर के ही बराबर पावरफुल है। थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और उसको कंट्रोल करके शक्तिमान पर सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है, पर शक्तिमान वेदर के साथ साथ फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर एक गॉड है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे, और किसी डेडली फाइट के दौरान एक हैवी इंजरी भी उसकी जान ले सकती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान इमॉर्टल है, और हैवी इंजरीज के साथ साथ अगर कोई उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर है, तब तक शक्तिमान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को हराने के लिए थॉर किलबिश से पाप मनी ला पाएगा। थॉर एक गॉड है, पर ह्यूमन होते हुए भी शक्तिमान अब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन दी एंड थॉर ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान थॉर को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए
कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।